देखो आज मैं नरेशन पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। नरेशन पार्ट 2 कल के क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग नरेशन को बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ठीक है। और कल का जो रूल था वो था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब, ध्यान से सुनो, कल क्या था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब जो रूल्स लगते थे, जैसे जो भी चीजें होती थी वो कल वाले में था। लेकिन आज थोड़ा मामला डिफरेंट है। क्या मामला डिफरेंट है? सो मैं बता रहा हूं क्या डिफरेंसेज है। आज वाले मामले में क्या है, कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब, यानी कल वाले में था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट में हो तब उस तरह के रूल था। लेकिन अब कहता है कि यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि पास्ट में हो तब, मतलब क्या कहता है इसका क्या मतलब है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब, इसका मतलब तुम लोगों ने समझा। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो तब, मैं यहां पे एक चीज तुम लोगों को बता रहा हूं, जैसे यानी कहने का मतलब है कि ऐसे रहे रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड टू मी, है ना, दिख रहा है, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी I help you, यानी इस तरह का रहे तब he said to me। अब पहले क्या होता था, पहले होता था he said to me होता था, है ना, he said to me या he will say to me, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब होता था, ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में या प्रेजेंट में रहता था, है ना। लेकिन आज यानी नरेशन पार्ट 2 में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो देखो पास्ट में है कि नहीं, सेड है, he said to me I help you, he said to me, यानी पास्ट में, तो पूरा रूल्स बदल जाएंगे। क्या क्या बदलाव होंगे वो बिल्कुल तुम देखना। बाकी बहुत सारी चीजें सेम ही है, एक दो चीजें में दो चीज में मेजर बदलाव होता है, एक टेंस में और जो पार्ट्स ऑफ ये आई मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें चेंज होता है। बहुत आसान है, आप बिल्कुल समझ जाओगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब क्या करेंगे, यानी इस तरीके से, ठीक है, क्या करेंगे, कहता है सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ये सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, बिल्कुल जैसे कल से टू को या सेज टू को हम टेल या टेल से बदलते थे। लेकिन एक बात कल मैं बताना भूल गया था कि यदि केवल से रहेगा तब क्या करेंगे, तो बिल्कुल हम से रहेगा तो से ही लिख देंगे केवल। अगर केवल सेज रहेगा, जैसे ही सेज, है ना, आई से, तो ही सेज का ही सेज ही आएगा। यानी अगर टू नहीं दिया हुआ है, टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तब फिर उसको मतलब जो है कि टेल या टेल्स में नहीं बदलेंगे। आई से है तो आई से ही रह जाएगा, ही सेज है तो ही सेज ही रह जाएगा। उसी तरीके से अगर केवल सेड रहता, इसमें मान लिया जाए तो सेड रहेगा तो सेड ही हुआ, सेड टू आएगा तभी टोल्ड आएगा, सेड टू को टोल्ड, है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह से सेड टू आएगा या सेज टू आएगा तो टेल और टेल्स, जो कि कल हम बता चुके हैं। आज तो कि सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। आपको सब कुछ वैसा ही कुछ लग रहा है, कल जैसा ही है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिए हुए टेबल के अनुसार बदलेंगे। दिए हुए टेबल का मतलब इसके अनुसार बदलेंगे। ये देखो चेंज ऑफ टेंस है ना, इसके अनुसार बदलेंगे। ये जो है ना, ये सब देख रहे हो ना, ये इनके अनुसार बदलेंगे, इनके अनुसार बदलेंगे। ध्यान से समझना जरा। कहता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिए हुए टेबल के अनुसार बदलेंगे। और क्या कहता है, सन बटा 123 फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। क्या कहेगा, सन बटा 123 फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। सन बटा 123, तुमको क्या अंतर मिला, सिर्फ यही अंतर मिल रहा है ना, यही अंतर मिल रहा है ना। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिए हुए टेबल के अनुसार बदलेंगे। ये चीज कल नहीं था, है ना भाई, क्योंकि मामला प्रेजेंट का था और मामला फ्यूचर का था। यानी जो चीजें थी वो किस में थी, प्रेजेंट में थी और फ्यूचर में थी। क्योंकि चीजें प्रेजेंट और फ्यूचर में थी तो उसमें जो है कि
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिए टेबल के अनुसार नहीं हमें बदलना था, यानी इनको इनके अनुसार हमें नहीं बदलना था, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अब मामला पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है हमें ये टेंस को भी चेंज करना है। कैसे? अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, ये ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसका टेंस बदलेगा। अगर ये आई हेल्प यू है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर रिपोर्टेड स्पीच होगा तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट वाला पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट वाला पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस वाला पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में अगर है तो वो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो नो चेंज। ये टेंस में चेंज होगा। ये यही बात कह रहा है ना कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिए हुए टेबल के अनुसार बदलेंगे। ये जो टेबल दिया हुआ है, और देखो मैंने आप फ्यूचर इंडेफिनिट न लिख करके शैल विल का है, मैंने ऐसे लिखा है, शैल बदलेगा शुड में, विल बदलेगा वुड में, कैन बदलेगा कुड में, मे बदलेगा माइट में, है ना। और इज एम आर वो तो वैसे भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर है तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाते ही वर्ब वर्ब में रहेगा, लेकिन फिर मैंने अलग से भी लिख दिया है, इज एम आर बदलेगा वर्ब वर्ब में, और वर्ब वर्ब कहां चला जाएगा, हैड बीन में, हैड हैव कहां चला जाएगा, हैड में। ये चीज आप देखिए, मेरी बात समझ में आ रही? तो ये टेंस मॉडल्स जो भी चीजें ये इस तरीके से बदलेंगे, ठीक है ना। दो मेजर चेंजेस होंगे, एक टेंस में और मॉडल्स भी कह लीजिए, दोनों को साथ में मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे टेंस लिखा है, मॉडल्स का मतलब यहाँ पे कैन, कुड में, मे, माइट में, है ना। देखिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो बदलाव होगा उसके बारे में क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस है दैट में बदल जाएगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दीज है दोज में बदल जाएगा, नाउ है दिन में बदल जाएगा, टुमारो है द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, यस्टरडे है द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में बदल जाएगा, हेंस है दिस में बदल जाएगा, टुडे है दैट डे में बदल जाएगा, हेयर है देयर में बदल जाएगा, 10 है ये 10 है सो में बदल जाएगा। तो ये इस तरह के बदलाव होंगे। इसके क्या मायने मतलब है आपको बिल्कुल यहाँ पे हम समझाते हैं दोस्तों। देखिए अब समझ में आया कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टेबल के अनुसार बदलेगा। दो टेबल्स लिखे हुए हैं, एक ये वाला ये और ये है ना लिखे हुए हैं। अब इस सर्वोट एक्सप्रेस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। मेरे को मालूम है कि कल वाले वीडियो सुनने के बाद आपको इस सन बटा 123 में मास्टरी हो गई है, राइट। आप लोगों को समझ में आ गया है ये सन बटा 123 हकीकत में है क्या और किस तरीके से है ना। तो अब बहुत ज्यादा इस पे बोलने की जरूरत नहीं, अब हमें ये इसके अनुसार बदल के आपको दिखाने की जरूरत है। आप ये चीज तो जान गए कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। जैसे मैं आपको सेंटेंस सिखा रहा हूं दोस्तों, आप एकदम देखिए, मैं देखिए मैं यहीं पे इस सेंटेंस के लिए इसको थोड़ा सा मिटा ही दे रहा हूं। मैं इतना तो आप लोगों को मालूम ही है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। जैसे ही सेड टू मी आई हेल्प यू, यही है ना। चलिए इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ही सेड टू, मैं अब ये डायरेक्ट है दोस्तों, है ना। और ये डायरेक्ट स्पीच क्यों है? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा बोला है, इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट डायरेक्शन कहा जाता है ना। ये तो समझ में आता है ना। तो ही सेड टू मी आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। अब कहता है कि इसका आप जो है कि इनडायरेक्ट बनाओ, है ना। तो ही सेड टू मी है, हमें क्या मिला? अब मामला क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो पक्का है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में। हमने क्या करना है? ही टोल्ड लिखना है। ये हमें कहां पता चला? कहता है कि सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, तो ही टोल्ड में अगर रहता केवल ही सेड रहता, टू मी वगैरह नहीं रहता, तो ही सेड रहता तो हम यहाँ ही सेड ही लिखते, ठीक है। फिर भी रहता ही तो लिखते क्यों? ही टोल्ड मी, ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा है, हटा दिया, दैट लिख दिया। अब क्या कहता है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिए हुए टेबल के अनुसार बदलेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देंगे। यानी कुल मिला के हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि किस टेंस में है। जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अभी वो चार्ट में क्या लिखवाया था मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां चला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। वो मिटा गया है यहाँ पे, है ना, मैंने मिटा दिया है। तो लेकिन अभी तो ही किया मैंने,
यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी ये आई हेल्प यू, अब आई हेल्प यू नहीं रह जाएगा, अब इसका वैल्यू हो जाएगा आई हेल्प यू। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हेल्प यू। लेकिन यहां पे आई हेल्प यू दैट के बाद नहीं लिख देंगे, क्योंकि सनवर्ट 123 भी तो लगा हुआ है, तो हमें तो सनवर्ट 123 के अनुसार चलना है। हम तो ऐसे ही बता रहे हैं कि आई हेल्प यू का अब वैल्यू क्या होगा, आई हेल्प यू। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई हेल्प यू तो अब कहां चला जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। इसका वैल्यू की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें तो भाई सनवर्ट 123 की बात करनी है। तो चलिए हम सनवर्ट 123 क्या करते हैं कि सनवर्ट 123 का मायने मतलब क्या होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा समझिए। सनवर्ट 123 का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज करेगा, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ही का ही आई का ही आ गया। अच्छा, मामला पास्ट इंडेफिनिट का है अब, है ना, तो हेल्प नहीं आएगा, हेल्प आएगा, हेल्प। अच्छा, यू कहां चला जाएगा, मी के अनुसार, यानी मी हो गया। यानी ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प मी, ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प मी। क्लियर होगा या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे सेंटेंस को लेते हैं। लेकिन मुझे मिटाना पड़ा जगह नहीं होने के कारण। मैं बोलूं राम said to Sita, Ram said to Sita, he will Ram said to Sita, he will not do this work today। एक सेंटेंस है दोस्तों, जरा समझिएगा आप लोग, है ना। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम, ध्यान से समझिए। राम सेड टू सीता ही विल नॉट डू दिस वर्क टुडे। तो राम सेड टू सीता है, तो राम टोल्ड सीता हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, राम टोल्ड सीता होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डेट आएगा ही आएगा, राम टोल्ड सीता डेट आएगा ही आएगा। क्या कहता है कि सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, बदल दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डेट लगाएंगे, लगा दिया, है ना। तीसरा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिए हुए टेबल के अनुसार लिखेंगे। तो ही विल नॉट डू दिस वर्क। अब देखो मामला क्या है उसको समझने की जरूरत है। ये विल है तो विल ये वुड में चला जाएगा। अब देखो क्या क्या बदल सकता है, ही विल नॉट डू, दिस है डेट में चला जाएगा, वर्क तो है टुडे है डेट डे में चला जाएगा। ये चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देखो दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, देखो ना वो, अरे दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टुडे है, टुडे देखो है ना, टुडे डेट डे में बदल जाएगा, साफ साफ दिख रहा है तुम लोगों को डेट। अच्छा तुम लोगों को मालूम है सन 123 फॉर्मूला यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब भी तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे सन 123 लगना ही लगना है। समझ में आया? वो बिल्कुल लगना ही लगना है। ध्यान से समझो जरा क्या पूरा मामला है। तो राम टोल्ड सीता हो गया, डेट तुम्हें लगाना पड़ गया। सन 123 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन किसका, ये अंदर वाले का, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले का। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, इसमें अगर कोई सेकंड पर्सन रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन नो चेंज, अगर कहीं कोई थर्ड पर्सन है तो चेंज में नहीं होगा। तो आप बताओ तो ये थर्ड पर्सन नहीं है, ही है थर्ड पर्सन, तो ये चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी ही का ही रह गया। विल का वुड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अच्छा ये विल का वुड क्यों हो रहा है मालूम आप लोगों को, क्योंकि ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ये यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में है ना। अगर यहाँ पे राम हैज सेड टू सीता रहता तो हैज है वाला तो भाई प्रेजेंट में माना जाता है, यानी कल वाले नियम के अनुसार बनता। नहीं समझे, सेड से मत गड़बड़ाइएगा भाई। राम सेड टू सीता ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर रहता राम हैज सेड टू सीता तब क्या करते आप, तो कल वाले रूल के अनुसार, क्योंकि राम हैज सेड टू सीता तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट टेंस में।
समझ में आया? तो ये मन क्या करे सेट से नहीं मतलब है, यहाँ पे टेंस से मतलब है, सीधा सीधी कोई चीज हम आपको समझा रहे हैं, है ना। राम हैड सेड का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कर वाले नियम के अनुसार। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो खैर, तो राम टोल्ड सीता दैट ही विल का गुड हो गया नॉट डू। अब दिस का दैट वर्क, और टुडे को दैट डे हुआ या नहीं हुआ? ध्यान से देखिए, राम टोल्ड सीता दैट ही वुड नॉट डू दैट वर्क दैट डे। बिल्कुल ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आप लोग बिल्कुल 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, अभी और मैं दे रहा हूं। मैं कहूं एलिजा said to me, है ना, my father was scolding your brother। आप ध्यान से देखिए क्या है सेंटेंस पूरा। एलिजा said to me कि my father was scolding your brother। जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट है, मामला क्या होगा दोस्तों? एलिजा टोल्ड होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखिए आप लोग, एलिजा टोल्ड मी होगा डैड। अच्छा, अब माय फादर है तो माय यानी एलिजा के अनुसार, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन उससे पहले जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस है वो कौन सा टेंस है? माय फादर वाज स्कॉल्डिंग योर ब्रदर, ये की कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस है। तो आप मेरे को बताइए कि पास्ट कंटीन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलता है। आप चार्ट देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस देखिए ना, ये माय फादर वाज स्कॉल्डिंग योर ब्रदर है ना, तो माय फादर वाज स्कॉल्डिंग योर ब्रदर पास्ट कंटीन्यूअस में है। तो आप चार्ट देख के मेरे को बताइए कि किस में है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। मान लो कि अभी नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वैसे भी वाज में अगर कोई सेंटेंस है तो वाज वाला सेंटेंस हैड बीन में जाएगा। यहाँ पे इसे भी तुम समझ सकते हो, तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, ये टोल्ड मी दैट माय फादर के लिए क्या आ जाएगा? हर फादर हुआ कि नहीं? माय कहां? एलिजा के पास, क्योंकि सन 123 तो लगना है। सन 123 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ एलिजा, तो एलिजा के लिए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर आएगा ना? आएगा या नहीं आएगा? तो हर फादर, he told me that her father had been आ जाएगा। पूछो कि had been क्यों आ रहा है? क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। एलिजा told me that her father had been scolding। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नीचे दिख रहा है ना? एलिजा had been, एलिजा told me that her father had been scolding। scolding के बाद क्या आएगा? your brother। तो your brother ये सेकंड पर्सन का होता है your, यानी my, your में चला जाएगा तो my brother हो जाएगा। यानी यहाँ पर scolding के बाद में क्या लिख रहा हूँ? my brother लिख रहा हूँ मैं, my brother। देखो यहाँ पे my brother लिख। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। मैंने 3 सेंटेंस बताए आपको, अभी और भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको घबराना नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी आपको पढ़ाया जाएगा। ध्यान से आप देखिए इन चीजों को पहले ढंग से, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम बोले अगर कि they said to us we cannot do this work tomorrow। आप देख लीजिए, they said to us we cannot do this work tomorrow। ये इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद रहता है रिपोर्टेड स्पीच है, सबको मालूम है। they said to us का मतलब क्या होगा? they told us। देखिए यहां पे that, ये we इनके अनुसार आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है
तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी वी तो यहाँ पे दे आ जाएगा, क्योंकि भाई ये सब्जेक्ट के रूप में है, नॉमिनेटिव केस में है वी, तो नॉमिनेटिव केस के पास जाएगा। तो दे के लिए नॉमिनेटिव केस हम ढूंढेंगे, माने वी के लिए नॉमिनेटिव केस जाकर ढूंढेंगे दे के साथ, तो ये दे ही आ जाएगा ना। दे टोल्ड अस दैट दे, अब ये कैन है तो कैन का हम लोग क्या बना लेते हैं, कुड बना लेते हैं। दे कुड नॉट डू दैट वर्क, दिस का दैट हो जाएगा, ये चीज समझिए। टुमारो के लिए क्या होता है, द फॉलोइंग डे, देखिए आप, या द नेक्स्ट डे, कुछ भी आप यूज कीजिए, द नेक्स्ट डे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपने याद नहीं रखा और टुमारो का टुमारो ही छोड़ दिया तो ये गलत माना जाएगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपने टुमारो का टुमारो ही छोड़ दिया तो ये चीजें जो है कि आपका गलत माना जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक सेंटेंस इस तरह का और हम लिखते हैं, ठीक है, उसको देखिए, एक मॉडल से भी मैंने आपको देख के समझा दिया, यानी जहां जहां पे मुझे लग रहा है वो चीजों को समझा देना है, मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इतनी कवायद जो मैं दिए हुए टेबल के अनुसार जो मैंने लिखवाया है, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो बदलाव है, ये सिर्फ इसलिए है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है कि अब पास्ट में आप पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप लोग एकदम बहुत ही प्रमुखता से सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये ग्रामर है, ग्रामर बहुत जरूरी चीज हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जैसे हम बोले कि यहाँ पे देखिए, मैं यदि ये बोलूं कि राम है ना, राम हैड सेड टू सीता, है ना, राम हैड सेड टू सीता, राम हैड सेड टू सीता, my brother, है ना, my brother is helping your father now। चलिए, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, My brother is helping your father now। तो भाई ये तो पास्ट में ही है ना, राम हैड से पास्ट परफेक्ट में है। नहीं, अगर ये रहता राम हैड तब तो वो कल वाले रूल के अनुसार, क्योंकि प्रेजेंट के अनुसार चलता, तब अंतर क्या होता, सेड टू, ये सेड टू कह रहा हूं, तब ये टेंस मींस और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता। समझ में आ रहा है? राम और ये भी नहीं होता, वो तो जब मैंने वो तो सेड टू होता तब तो टेड टोल्ड कहीं पे भी हो सकता है। सेड टू होता तो से टू को कल वाले रूल में क्या करते थे, से में लिखते थे, है ना, और सेज टू को क्या करते थे, टेल्स में लिखते थे। और से रहे या केवल सेज रहे, टू नहीं रहे, तो से रहेगा तो से ही लिखेंगे, सेज रहेगा तो सेज ही लिखेंगे। ठीक है ना, कल की बात नहीं कर रहा हूं, और आज भी अगर केवल सेड रहता तो सेड का ही रखते हैं, तब सेड रहा सेड ही। टू जहां आया तो फिर हमें थोड़ा अपना सोचना पड़ता है। तो राम had told सीता that देखो my brother का मतलब my ये his brother, देखो यहाँ पे हम, चलो यहीं पे हम भी आ जा रहे हैं, his देखो यहाँ पे his brother। अब is तो वैसे भी वॉज में चला जाएगा, और वैसे भी तुम लोगों को मालूम ही है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बता, चार्ट में हमने पढ़ाया भी है ना। राम हैड टोल्ड सीता दैट हिज ब्रदर वाज हेल्पिंग, किसे हेल्पिंग कर रहा है, योर है तो हर फादर, और हर फादर के बाद क्या आ जाएगा, नाउ के लिए देना आ जाएगा। ये चीज पकड़ो, नाउ के लिए क्या आ रहा है, ये नाउ किस में बदल रहा है, देन में। तो ये चीजें समझ में आया या नहीं आया, आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज को जो है कि समझो। देखो, तो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था ये सारा चीज। अब एक नया रूल आता है, उसको जरा समझना।
कहता है कि यदि तुमने अभी एक रूल में पढ़ा कि भाई जी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो तब क्या करें। आपको मैंने पढ़ाया, 5 सेंटेंसेस दिए एग्जाम्पल में, आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो तब क्या करेंगे। दो बात है। प्रथम बात क्या है? प्रथम बात यह है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में हो, और उसके बाद जो है बैठे हो, और उसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो, वो ऐसे रहे, इज योर फादर ए डॉक्टर, है ना, डज योर ब्रदर गो टू स्कूल डेली, है ना, माने इंटरोगेटिव रहे या क्वेश्चन वर्ड है, व्हाई डू यू कम हियर डेली, इस तरीके से रहे, है ना, वेयर डू दे लिव, इस तरीके से रहे, तब क्या करते हैं, यही चीज कह रहा है ना। इसका ही मतलब हुआ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो तब क्या करते हैं, तो ये रूल को फॉलो करते हैं। क्या रूल है वो? सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। सेड टू को क्या करेंगे हम? आस्क्ड में बदल देंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, एक सेंटेंस में ले रहा हूं, ठीक है, जैसे हम बोले कि राम सेड टू सीता, है ना, राम सेड टू सीता, डू यू, राम सेड टू सीता, डू यू गिव मी, डू यू गिव मी, नहीं, will you give me ₹100। ध्यान से देखो, will you give me ₹100, ये ₹100, ये रुपया का साइन है, ठीक है, रुपीस ऐसे में लिखते हैं हम लोग, ₹100। राम सेड टू सीता, will you give me ₹100, इंटरोगेटिव में है, मामला क्या है, राम सेड टू सीता, और कहता है कि ये इतना बुखार तब रहेगा इसको जब वो रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। देखो ये है ना। अच्छा, एक सेंटेंस और, अब हम बोले सीता सेड टू राम, है ना, why is your father scolding you? ऐसे, ये देखो why है, बुखार लगा हुआ है ना, किस चीज का, ये इंटरोगेटिव का बुखार है और ये क्वेश्चन वर्ड का बुखार है। तो क्या करते हैं, रूल कहता है कि सेड टू को आस्क्ड में बदल दो। चलो बदल दिया, राम सेड टू सीता है तो राम आस्क्ड सीता हो गया। इतना तो सबको आता है। अब यहाँ पे आस्क्ड में बदलना है, क्यों? क्योंकि मामला इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड का, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, और ये क्वेश्चन वर्ड में, यहाँ तो सबको आ गया। अब कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैट नहीं लगाते, पहले ही बोल दिया है कि डैट मत लगाइयो, नहीं लगाएंगे, चल नहीं लगाएंगे, राम आस्क्ड सीता, डैट नहीं लगाएंगे। तब क्या कहता है, बल्कि कहता है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैट नहीं लगाते हैं, बल्कि इंटरोगेटिव रहने पर इफ या वेदर लगाते हैं। ये मामला क्या है, इंटरोगेटिव का है ना, तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, इफ लगा दिए, और अब कहता है वेदर लगाते हैं और क्वेश्चन वर्ड रहने पर वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। यानी लेकिन तो इंटरोगेटिव का है तो इफ लगा दिए या वेदर लगा देते हैं, वेदर या इफ। अगर क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई रहता तो वाई लिख देते इफ की जगह। ये कह रहा है कि वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। खैर तुम लोग समझ में आ गए। सेंटेंस को असर्टिव में लिखते हैं। असर्टिव में लिखने का मतलब जानते हो क्या होता है? सुनो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर तुम्हें पहले ओजी में पढ़ा देता हूं। जैसे डू यू गो को कहे क्योंकि असर्टिव में लिखो, तो मालूम है क्या लिखोगे? यू गो। समझ में आया? यू गो। डज ही प्ले को असर्टिव में लिखो, इसका मालूम है क्या हो गया? ही प्लेज हो जाएगा। देखो ये है असर्टिव में लिखने का मतलब। समझ में आया? इस चीज को समझो।
समझ में आ रहा है? अगर हम तुमसे पूछें कि डिड ही कम को असर्टिव में लिखो तो तुम क्या लिखोगे? ही केम हो जाएगा, ही केम हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ही केम हो जाएगा। देखो यहां पे हम बोले डज ही नॉट प्ले को कहे कि असर्टिव में लिखो तो मालूम है क्या लिखोगे? ही डज नॉट प्ले। ये है असर्टिव तुम्हारा। असर्टिव में लिखने का मतलब ये होगा, तुम इसको नोट कर लो कि असर्टिव में लिखने का मतलब टीचर ने तुम्हें ये बताया। देखो ये है ना, ये सब चीज को सीखो। तो ये तो बहुत आसान है। तो अगर विल यू गिव मी ₹100 को हमें असर्टिव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यू विल गिव मी ₹100। भाई ये विल कहां चला गया? ये यहां आ जाएगा तो तब क्या हो जाएगा? यू विल ना होगा। तो हमें बहुत सारा काम रहता है, इसमें बहुत सारे रूल्स हमें याद रखना पड़ता है। तो विल यू गिव मी ₹100 तो ये तो मेरे पास है। तो चूंकि अब यहां तक तो हमको समझ में आ रहा है कि इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ हमने लगा दिया और क्वेश्चन वर्ड आने पर वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। यहां क्वेश्चन वर्ड नहीं था, इफ लगा दिया। सेंटेंस को असर्टिव में लिखते हैं। तो हम अपना दिमाग में माइंड मेकअप करेंगे ना कि विल यू गिव मी को हम क्या लिखेंगे? विल यू गिव मी को लिखेंगे यू विल गिव मी, लिखेंगे ना यू विल गिव मी। तो अब क्या करते हैं? सेंटेंस को असर्टिव में लिखते हैं, यानी हम चलो यू विल गिव मी अपने दिमाग में लिख लिए। उसके टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल देते हैं। टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बदल रहा है? क्योंकि मामला पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो यानी यू विल, तो यू विल का मतलब क्या होता है? यू कहां चला जाएगा? सीता के लिए चला जाएगा। समझ में आया? यानी अब तो सी आ जाएगा, विल का वुड आ जाएगा। क्योंकि अब आपको किससे मतलब है? अब विल यू गिव मी ₹100 से मतलब नहीं है। अब इसको अपना सर्टिव वाला यू विल गिव मी ₹100 से मतलब, माने ₹100 से मतलब यू विल गिव मी। तो इफ सी वुड गिव, अब मी को नहीं लेना है, मी को तो लेना है तो कहां लेके जाना है? राम के पास लेके जाना है, यानी हिम में आएगा ना ₹100। देखिए यहां पे राम आस्क्ड सीता इफ शी वुड गिव हिम ₹100। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आप इसको समझिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस आपको सिखा रहा हूं। ये और आसान है ना? देखिए यहाँ पे क्या आसानी है, जरा सीखिए। कहता है राम से सीता सेड टू राम, तो भैया जी व्हाई इज योर फादर स्कोल्डिंग यू, है ना? एक बुखार क्यों है? क्योंकि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो तब, तो रिपोर्टेड स्पीच तो है ना इन्वर्टेड कॉमा वाला, तो क्वेश्चन वर्ड है ये है, बुखार तो लग ही जाएगा। तो बुखार लगेगा तो इतना देखो लक्षण है बुखार का। तो से टू को आस्क में बदलते हैं, यानी सीता आस्क्ड क्या? राम। चलो ये बात तो हो गया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो डैट नहीं लगाए, बल्कि इंटरोगेटिव रहने पे इफ या वेदर लगाते हैं। तो इंटरोगेटिव तो ये है ही नहीं, ये तो है क्वेश्चन वर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन वर्ड रहने पर वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, यानी वाई को वाई में हम लिख देंगे, वाई लिख दिए। चलो इतना तो तुमको समझ में आ गया। अब तीसरा कहता है कि सेंटेंस को असर्टिव में लिखते हैं, यानी अब सेंटेंस तुम्हारा क्या बच गया? अब देखो वाई को तुम यही गिरवी रख दिए ना, अब तुम्हारा सेंटेंस बच गया इज योर फादर स्कोल्डिंग यू। तो इज योर फादर स्कोल्डिंग यू तुम्हारा सेंटेंस बचा, तो उसमें भी एक रूल है। क्या कह रहा है? देखो ना, सेंटेंस को असर्टिव में लिखते हैं, यानी इज योर फादर का मतलब है योर फादर इज स्कोल्डिंग। तुम्हें ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा, यानी योर फादर इज स्कोल्डिंग यू। तो योर फादर इज, यानी वाई को यहीं पे गिरवी रखा गया। अब इज योर फादर स्कोल्डिंग यू का मतलब हुआ ये इज यहां चला जाएगा ना, क्योंकि असर्टिव में बदलने का मतलब तुमको हम बता चुके हैं। असर्टिव में बदलने का मतलब क्या हुआ? तुम छोड़ो पूरी वो नरेशन को छोड़ दो, सिर्फ हम तुम्हें सब भूल जाओ, सिर्फ मैं तुम्हें बोलूं कि भैया तुम ये बताओ कि इज योर फादर स्कोल्डिंग यू को तुम असर्टिव में क्या बदलोगे? तो तुम बोलोगे ना कि सर योर फादर इज स्कोल्डिंग यू। अब हम तुमको बोले कि भाई योर फादर इज स्कोल्डिंग यू को इसके अनुसार ये जो है झंझावट पूरी चीजें इसके अनुसार तुम बदलो। तो योर फादर को, तो ये योर फादर का मतलब क्या हुआ? राम, यानी हिज फादर। इज कहां जाएगा?
was में जाएगा, was scolding, और you कहाँ, रामी के पास आ गया, यानी समझ में आया या नहीं आया? सीता asked Ram why his father was scolding him. ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये चीज अगर नहीं सीख पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आगे हम तुम लोगों को कुछ एक दो एग्जांपल और सिखाते हैं, इस चीज को जरा समझना तुम लोग। हाँ, एक चीज है, सम और टाइप्स ऑफ टेंस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, उसके टेंस और ये सब को उसके अनुसार ही हम बदलेंगे। तुमने देखा टेंस हमने बदला, पास्ट ऑफ स्पीच कुछ नहीं यहाँ पे हमको दिखा, दिस का दैट में बदलते हैं, नाउ को देन में, दिस का दोज, ये सब हम बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मामला है ये पास्ट का, ये आपको कभी भी नहीं भूलना होगा। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, they said to us maybe help them with money. Maybe help them with money. देखिए यहाँ पे maybe help them with money. They asked us होगा या नहीं होगा? They asked us, अब इन्वर्टेड कॉमा को तो कुछ करना नहीं है, कहता है कि अगर मामला इंटरोगेटिव में होगा तो if या whether लगा दो। ये maybe help them with money, ये क्या है? जाहिर सी बात है इंटरोगेटिव में है, तो हम यहाँ पे if या whether लगा दिए, if लगा दिए, तो बच गया हमारा अब क्या? इसको हम अगर ये में बनाएंगे तो वी में हो जाएगा, तो वी किनके अनुसार जाएगा? इनके अनुसार जाएगा। तो दे में को क्या करेंगे? माइट लिखेंगे, है ना? हेल्प, अच्छा ये देम, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। कल ये बताए थे, तो देम का देम लिखा गया, देम विद मनी। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से चीजें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? अब आपको मैं सिखा रहा हूं एक सेंटेंस और, जो कि हम क्वेश्चन वर्ड का है, ठीक है? Elijah said to Ram, where has Elijah said to Ram, where has my father met you today? देखिए, when has my father met you today? when है, when has my father, चलिए ना where लिख देंगे इसको, where has my father met you today? Elijah said to Ram, यानी Elijah asked Ram, ध्यान से देखिए, asked Ram, where ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में देखिए, आप मैंने ask को किया, ask को बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाकर that नहीं लगाते हैं, नहीं लगाए हैं, बल्कि इंटरोगेटिव रहने पर if या whether लगाते हैं, इंटरोगेटिव नहीं है, और क्वेश्चन वर्ड रहने पर वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड वही लिख देंगे, यानी where लिख देंगे, where आ गया, लिख देते हैं। सेंटेंस को असर्टिव में लिखते हैं, तो भाई वेयर तो गिरवी रखा गया यहाँ पे, अब आपका बच गया हैज माय फादर मेट यू टुडे। तो अगर आप इसका हैज माय फादर से लेके यहाँ तक अगर आप इसका असर्टिव बनेगा तो माय फादर हैज आएगा, तो माय फादर हैज आएगा ना, माय फादर हैज आएगा, तो माय फादर है तो एलिजा के लिए चला जाएगा, तो हर फादर है ना, और मेट है, देखिए यहाँ पे मेट है ना, और हैड है तो हर फादर हैड, तो हैड में चला जाएगा, हैड मेट, और यू कहां गया? हिम। अच्छा टुडे कहां चला जाएगा? दैट डे। हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है ना, कोई छुट्टू नहीं गया। राम आस्क्ड, एलिजा आस्क्ड राम वेयर हर फादर हैड मेट,
मतलब कुल मिला के क्वेश्चन वर्ड यहाँ आएगा तो हैड माय फादर मेट यू टुडे, हम उसका असर्टिव बनाएंगे तो माय फादर हैड मेट यू टुडे असर्टिव में आएगा। तो माय फादर को हर फादर लिखना पड़ेगा क्योंकि माय चला जाएगा इनके अनुसार, तो हर फादर। अब देखिए हैड चला जाएगा हैड में क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। मेट हिम डैड बेकर टुडे, ये आपका हो गया, ये हो गया। लेकिन एक चीज और इसमें, बस 2 मिनट में एक रूल और मैं समझा दूंगा। ये आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो आपकी स्कूल कॉलेज के एग्जाम हो, वो पूछता है। अब ये रूल पे आइए, वो आपको सिखा दिया मैंने, वो अलग था और ये अलग है। ये देखिए ये एक ऐसा रूल है जो ये किसी चीज को नहीं मानता है, किसी चीज को, इनका कोई भी रूल नियम कोई मानता ही नहीं। देखिए कितना खतरनाक वाला चीज, अब बड़ा साधारण आदमी है, यानी ये साधारण रूल है, आदमी का मतलब है रूल से समझिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब समझे, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, कोई कहावत हो, यानी जो हर हाल में जो सही चीजें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो हर काल में हर टाइम में सही हो, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य। अगर ऐसी कोई बात हो तब जो है कि हमें कोई रूल नियम फॉलो नहीं करता है, तब उसको वो इश्यू उतार देते हैं, खाली डैट लगा के। ध्यान से सुनिए, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैट लगाते हैं और फिर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करते, ना टेंस में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जैसे हम बोलें द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर दोस्तों, है ना, द सन, ये दिख रहा है ना, द सन दिख रहा है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है दोस्तों? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सत्य बात हो। सूर्य 1000 साल पहले भी पूरब में उगता था, आज भी पूरब में उग रहा है, 1000 साल बाद भी पूरब में उगेगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ उसको कहते हैं। द टीचर सेड टू, अब तो तुम कहोगे कि सर ये तो सेड टू आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गया, तब सर ये राइजेज है तो भी पास्ट इंडेफिनिट में चला जाना चाहिए, लेकिन कहता है नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन? रिपोर्टेड स्पीच, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये नहीं जाएगा। यानी जितना भी चीजें है ना, ये सब के सब सारा रूल नियम वहां पे ध्वस्त हो जाता है, कोई रूल नियम वहां नहीं चलता है। तो रूल नियम क्या चलेगा? कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल। द टीचर टोल्ड, देख रहे हो, टोल्ड आ गया, टोल्ड द स्टूडेंट्स, told the teacher said to the teacher told students, यहाँ पे द लगाइए, यहाँ पे the teachers told the students that, देखो that कहता है कि लगाओ और नहीं पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, that the sun rises in the east, in the east। देखिए एक सेंटेंस और मैं बता दे रहा हूँ, जितनी भी कहावतें हैं वो सब के सब कहावतें यूनिवर्सल ट्रूथ में आती हैं। समझ में आ रहा है? मैं बोलूं राम सेड टू सीता, है ना, राम सेड टू सीता 2 and 2 makes 4, एक कहावत है ना। तो राम टोल्ड सीता, एकदम कुछ चेंज नहीं करना है, दैट, कोई बदलाव नहीं करना है, खाली सेड टू को टोल्ड में कर दे, सिंपल। 2 and 2 makes 4, तो होना तो ये चाहिए था मेड 4 हो जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए था, लेकिन मामला क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य जो हर काल परिस्थिति में एक ही जैसा चाहिए, हर बार 2 और 2 जोड़ो तो 4 ही होगा, है ना। तो राम टोल्ड सीता दैट 2 and 2 makes 4।
अच्छा, कोई कोई किताबों में मेक की जगह जो है ना, देखिए ये एक सिंटेक्स का रूल है, कई कोई किताबों में कई लोग बोलते हैं कि 2 and 2 मेक 4 लिखना चाहिए, मेक्स 4 नहीं लिखना चाहिए, तो वो विवादित विषय है, वो छोड़ दीजिए। कहावत में 2 and 2 मेक्स 4 ही लिखाता है, ठीक है। वो कभी हम सिंटेक्स के बारे में काफी कुछ बताएंगे तो उस समय बताएंगे क्या है, लेकिन 2 and 2 मेक्स 4 समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं, ये मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ वाला आपको बता दिया। देखिए कोई भी बदलाव मैंने नहीं ये किया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और ये देखिए कुछ बदलाव नहीं किया, राइजेस तो राइजेस ही नहीं दिया, रोज नहीं लिखा है। ये भी आप देखिए मेड नहीं लिखा है, वरना लिखा जाता मेड है ना, पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये दूसरा वीडियो है, अभी 2 वीडियो और आएगा, ठीक है। तीसरा वीडियो आएगा जिसमें और भी चीजें होंगी, चौथा वीडियो आएगा तो और भी चीजें होंगी, कम से कम 2-3 वीडियो अभी और आएगा इसमें, तब जाकर पूरा खत्म होगा, ठीक है। तो आज तक इतना ही, थैंक यू।